नमस्कार, लोधाजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीके की 19 फैक्ट में आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान के टॉप 500 क्वेश्चंस, जिसमें 50-50 क्वेश्चन के वीडियो बनाए जाएंगे दोस्तों, और 10 वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, वो थी स्वराज पार्टी। यहाँ दोस्तों पार्टी के बेसिस पे बात हो रही है, यहाँ व्यक्तिगत रूप में नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से यहाँ बात की गई है। तो व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N. राय जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो दोस्तों ये 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में किसने ये घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा चुनी जाएगी उसके द्वारा किया जाएगा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया था 1938 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये 1942 को आया था। और वहीं कैबिनेट मिशन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 सदस्यों का जो कैबिनेट मिशन था ये भारत कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसमें एक लिंक करके आपको याद करना होगा, जिसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अंतिम बैठक कब हुई थी और टोटल कितनी बैठकें हुई है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था, और ये किया गया था इनकी वयस्कता के आधार पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी तौर पर किनको नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मनोनीत किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया था? वो थी हैदराबाद की रियासत। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो दोस्तों संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई जा रही थी, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा जो बनाई जा रही थी, उस संविधान सभा में किस किस क्षेत्र से कितने सदस्यों को लिए जाना है ये निर्धारित किया गया था वहाँ की जनसंख्या के आधार पर। और ये जनसंख्या का जो डाटा था वो रखा गया था 10 लाख पर जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए मनोनीत करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किनको मनोनीत किया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि संविधान सभा की सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो प्रारूप समिति ही थी, और इनके अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये थे वल्लभ भाई पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे J.B. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे H.C. मुखर्जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और वीडियो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों संविधान सभा के अंदर 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लिया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल इस सभा के अंतर्गत 15 थी। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय दोस्तों इस संविधान को बनने में लगा था। वहीं अगर हम बात करें कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी, जो कि प्रथम बैठक स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 से, तो वहीं चलते चलते कि टोटल कुल मिलाकर 11 बैठकें संविधान सभा की हुई थी, जिसमें अंतिम बैठक दोस्तों ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और इसको संविधान को बनाने में जो कुल खर्च आया था वो था 64,96,729 रुपये का कुल खर्च सभा को वहन करना पड़ा था। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? दोस्तों इनको इस प्रकार के क्वेश्चनों को लिंक करके पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए जाने की डेट क्या थी, तो ये 22 जुलाई 1947 थी। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को देखें तो दोस्तों 28 में राष्ट्रीय गान को बताया गया है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, और क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? दोस्तों भारत जो है इससे पहले यानी कि आज़ादी से पहले भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद में ही ये राष्ट्रमंडल का सदस्य बन पाया और ये बने थे मई 1949 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के जो मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये इस मंत्री पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें काफ़ी सारे पद दिए गए थे, काफ़ी सारी समितियों के अध्यक्ष बनाया गया था इनको इस संविधान सभा के अंतर्गत, और लास्ट में जाकर के इन्हें स्वतंत्र भारत का एक गृह मंत्री का पद भी इन्हीं को ही प्रथम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलते कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही गृह मंत्री बनाया गया था, प्रथम स्वतंत्र भारत के थे ये। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कृषि मंत्री बनाया गया था। और वहीं क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को ये पद दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर जॉन मथाई, इनको ये पद दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री का पद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्रम मंत्री जो थे ये जगजीवन राम जी को जो श्रम मंत्री का पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। और गृह मंत्री किसको बनाया गया था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर को स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा जी को नियुक्त किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री के पद पर जिन्हें नियुक्त किया गया था वो थे रफ़ी अहमद किदवई। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बने? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुगम सेठी जी को
ये पद दिया गया था। और वहीं क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य व ऊर्जा मंत्री कौन थे। दोस्तों यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है कि प्रथम खान की जगह इसको खाद कर लीजिएगा। तो प्रथम खाद्य व ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो ये थे VN गॉडगिल। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उद्योग मंत्री बने थे, आपूर्ति मंत्री बने थे, ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान बनने के बाद में जो पारित किया गया था, ये उनकी दिनांक थी 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की कुल कितनी संख्या थी। दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन जो 47, 48 और 49 को आप विशेष करके एक लिंक के द्वारा याद कीजिए। इन दोनों को लिंक कर लीजिए कि संविधान सभा के कुल अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो ये मूल संविधान के जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, जो कि अब बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं मूल संविधान में अगर भाग की बात करें तो 22 भाग थे, जो कि आज भी उतने ही हैं। इसके बाद में मूल संविधान में अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों उस समय जब संविधान बनके रेडी हुआ था, तैयार हुआ था, तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब बढ़कर 12 हो चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी। दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि जिस समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो समिति प्रारूप समिति थी। और ये प्रारूप समिति ही दोस्तों संविधान सभा की सबसे इम्पोर्टेंट समिति में से एक थी, सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी। चलिए दोस्तों, तो आज के यहीं तक बस 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ आज हम इसको वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कल नए वीडियो में। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे लोताजी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन करके और वहाँ से सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी यहाँ पे और भी विषय जो है सभी डिटेल से पढ़ाए जा रहे हैं, एक क्लास नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। तो उनके PDF भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, साथ साथ में ये सब वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जल्दी से उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें प्लीज़ दोस्तों। और साथ ही साथ में अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो प्लीज़ बिल्कुल जा करके आप टेलीग्राम चैनल से जाकर इस सीरीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।